हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 है और आज हम पढ़ने वाले हैं कि सतत श्रेणी में माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है। यानी कि कंटेनर सीरीज के अंदर आप लोगों को मीडियन है जो कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बेल आइकन का प्रेस है एक बार उसको जरूर दबाइएगा ताकि ये जो लेक्चर वीडियो हम भेज रहे हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहले आपको काम करना है कि सबसे पहले यह देखना चाहिए कि श्रेणी अपवर्ती है या समावेशी। यदि समावेशी में दे रखी है तो इसको पहला आपका काम करना है कि अपवर्ती में उसको कन्वर्ट कर दे। ठीक है, यानी कि अगर आपको समावेशी श्रेणी में दे रखे हैं समान तो उसको अपवर्ती के अंदर परिवर्तन कर दो। यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना है किसमें, इंक्लूसिव सीरीज के अंदर। एक्सक्लूसिव को कन्वर्ट करो किसमें, इंक्लूसिव में। उसके बाद में आपको आवृत्तियों की सहायता से संचय आवृत्तियां ज्ञात करनी है। यानी कि उसकी सीएफ जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है उस फ्रीक्वेंसी से उसकी सीएफ ज्ञात कीजिए। फिर माध्यिका पद ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, m इक्वल साइज ऑफ, ये n बटे 2 ही है, जबकि खंडित में आपने n प्लस 1 किया था, यहाँ पर आपके n बटे 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 नहीं होता। उसके बाद में देखिएगा मध्यिका पद जिस संचयी आवृत्ति में होती है उसी से संबंधित वर्गांतर मध्यिका वर्ग कहलाता है। ठीक है, उसके सीएफ को देखो और उसके सामने वाले जो वर्ग होगा वही आपकी क्या है, मध्यिका वर्ग। मध्यिका वर्ग में माध्यिका का निर्धारण करने के लिए निम्न सूत्र को अपनाते हैं। ये फॉर्मूले दे के दोनों में से कोई भी अप्लाई कीजिएगा, आंसर सेम है। ठीक है, m का मतलब क्या हुआ सर, तो सर m का मतलब है आपके मीडियन से रिलेटेड है, L1 क्या है आपके मध्यिका वर्ग की लोअर लिमिटेड है। ठीक है, f क्या है मध्यिका वर्ग की आवृत्ति है। जिस वर्ग में आपकी मीडियन आ रही है उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके मध्यिका वर्ग की आवृत्ति। फिर m का मतलब मध्यिका पद, cf का मतलब मध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग के संचय आवृत्ति। जिस वर्ग में आपकी मीडियन आ रही है उससे पहले वाले वर्ग की cf देखो। ठीक है, आएगा मतलब मध्यिका वर्ग का विस्तार। मध्यिका वर्ग का विस्तार के L1 और L2 में कितने का डिफरेंस है वो वाले इंटरवल्स की बात कर रही है। और एक स्टोर होता है, अगर अवधि के अंदर दे रखा है तो आपको उसमें फॉर्मूले में थोड़ी सी फेरबदल करनी होगी। वो फेरबदल ये होगी कि L2 को माइनस कर देंगे अगर अवधि क्रम में दे रखा है तो, अन्यथा नहीं। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी नोट करके दे देता हूं ताकि आपको कोई डाउट नहीं मिले। ठीक है, आप अगर भविष्य में यानी कि फ्यूचर में अगर आप जब भी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये नहीं लगेगा कि सर ने उस समय मुझे सिखाया नहीं था ये सूत्र, तो अभी देखो कोई ऐतराज नहीं है। यदि श्रेणी अवरोही क्रम में है तो निम्न सूत्र से माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका है जो ज्ञात करेंगे। ओके, फॉर्मूला क्या है वो भी देख लो सर। m बराबर L2 माइनस
आई बटी एफ ब्रैकेट एम माइनस सी एफ। ओके, अगर अवरोही क्रम में दे रखी है तो इस वाले सूत्र से आपको माध्यिका ख्याल करनी है अवरोही क्रम में, अन्यथा इस सूत्र को अपनाना नहीं है। आप कहोगे किससे आंसर से, भाई कुछ एक सवाल होते हैं उसमें आंसर से मतलब बाकी सवाल में आंसर से मिल जाता है। इसीलिए अगर जो डाटा है वो डिसेंडिंग के अंदर सीरीज है तो आपको इस फॉर्मूले से माध्यिका है जो ज्ञात करनी होगी। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आई आप लोग क्लियर? ठीक है सर, तो इसको भी नोट कर देना। ठीक है, अब एक सवाल ले रहा हूँ, एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको समझा देता हूँ कि मीडियन को कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद में अगले लेक्चर वीडियो में मैं रीजनिंग टाइप के जो प्रश्न है माध्यिका से संबंधित कुछ घुमावदार प्रश्न होंगे वो अगले लेक्चर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करें, प्रैक्टिकल सवाल ले रहा हूँ, सीधे स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिएगा, एक प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, समदेव के और बेजे से एक तक आपके x ले दिया और ये आपकी क्या है f है। ठीक है, ठीक, अब देखिएगा आपको x और f में जब पता चल गया तो आगे तो काम कीजिए। आपको जो फॉर्मेलिटीज आपको पूरी पता ही है, प्रक्रिया क्या है आपको। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x वैल्यू। ठीक है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ओके, समझ में आई ये क्लियर? ठीक है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा गैप रख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में आ जाएगा। जीरो से 5, 5 से 10, 10 से 15, फिर 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं एफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि ये आपकी वेजेस हुई और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हुई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 5, 8, 10, 9 और 8। ओके, बिल्कुल सर। इसकी टोटल कर दो, 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 और 9 22, 22 और 8 30। देखिए 9 और 17, अच्छा ज्यादा हो रहा है ना, 9 और 8 17, 17 और 8 25, 17 और 25, 25 और 5 30, 25 और 3, 3 और 1 4, 40 हो रही है। अब इसकी सीएफ निकालो, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको आप कहते हैं। पांच है, 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 और 9 32, 32 और 8 40। ठीक है, अब आपको आगे काम करना है क्या सर? सूत्र अपनाइए। ठीक है, अब यहां पर मैं स्मॉल एम यूज कर रहा हूं। एम इक्वल साइज ऑफ n upon 2 which is the item। ठीक है,
m इक्वल n कितने है सर 40 है बटे 2। ओके, अब देखिएगा आपके m कितना है सर, m इक्वल 20। ठीक है, अब आप देखिएगा 20 कहाँ आ रहा है, CF को देखिएगा यहाँ पे आ रहा है 13 से तो ज्यादा, मतलब आपके माध्यिका वर्ग कितना हुआ सर 10 से 15। माध्यिका वर्ग कितना हुआ सर 10 से 15। तो लिख सकते हैं यहाँ पर माध्यिका वर्ग कितना है सर 10 से 15। ठीक है, बिल्कुल सर, माध्यिका वर्ग आपके 10 से 15 हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा L1 चाहिए, तो L1 कितनी है निम्न सीमा, तो सर निम्न सीमा है मेरे 10 है। ठीक है, बिल्कुल सर, I निकालना है तो पता ही है वर्ग इसका कितने का है, L2 माइनस L1 कर दो, तो वर्ग इसका आपके सर 5 का है। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद में देखो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, माध्यिका वर्ग के सामने वाली आवृत्ति, माध्यिका वर्ग के सामने की आवृत्ति। सामने की आवृत्ति कितनी है, तो माध्यिका वर्ग के सामने की आवृत्ति 10 है। ठीक है, तो 10 नीचे लिख लेना। ठीक है, बिल्कुल सर, माध्यिका पर कितना है m, तो माध्यिका पद आपके कितना है सर 20 है। ठीक है, फिर आपको क्या है CF है, माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचय आवृत्ति, माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचय आवृत्ति, पूर्व की संचय आवृत्ति। तो माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचय आवृत्ति कितनी है सर 13। ठीक है, हाँ, तो अब देखिएगा m बराबर L1 प्लस I बटे F ब्रैकेट m माइनस CF। ठीक है, इस सूत्र से आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिएगा m ज्ञात करनी है, L1 कितनी है सर, L1 है आपके 10, I कितना है 10 है, F कितना है 10 है, इस 10, M कितना है 20 है, चलिएगा 20, CF कितनी है 13। ठीक है,
आई कितना 5 है, हाँ 5 का गुणनफल 90, हाँ तो फिर यार 10 प्लस 5/10, ये कितना हो रहा है 7 है, ये लिखा 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 35/10, 10 प्लस 3.5, समझ में आई आपको अच्छे से? इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। यानी कि अभी आपकी वेजेस कितनी हुई है 13.5 है, ठीक है। यानी कि m इक्वल 13.5 वेजेस है, ठीक है। m इक्वल्स टू मीडियन ऑफ वेजेस कितनी है 35। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये? तो इसको नोट कर दो। अब मैं आपको एक और सवाल बता देता हूं कि अगर समावेशी में दे रखा होता एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो आप मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? भाई ये 0 से 5 है, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, इस तरह से अगर दे रखा होता तो आप सवाल को कैसे करते हैं कि समावेशी के अंदर ले रहा हूं। अब मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं, ठीक है। इस बार सवाल को नहीं लेके दूसरा सवाल अपना रहा हूं, ठीक है। तो इसको नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलेगा। अब सेकंड प्रश्न आपके कि निम्नलिखित समूहों से मध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये आपको दे रखी है समावेशी श्रेणी में, तो पहला काम आपके क्या है, उसको अपवर्ज्य श्रेणी में परिवर्तन कर दो। और अपवर्ज्य में कैसे करना है, ये तो आपने तीसरे चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लासेस में भी मैंने सिखाया था, YouTube पर लेक्चर वीडियो देखकर भी मैंने आपको सिखाया था, और ऑफलाइन स्कूल में भी सिखाया था, और क्लासेस में भी सिखाया था, ठीक है। तो देखिएगा अपवर्ज्य श्रेणी क्या होती है, जिसमें पहले वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 क्या होती है सर, समान होती है। ये तो आपको पता ही है, हाँ। तो देखिएगा 0 है, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 40 है, यहाँ पे कितना है 41 है, कितने का डिफरेंस है 1 का है। तो क्या करना है सर आपको, L2 में ऐड और अगले वर्ग में से लेस कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा सर ये 40.5 और इसमें से लेस कर दो, ठीक है। उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा 80.5, ये आपका वापस 80.5, फिर ये कितना हो जाएगा आपके 120.5, फिर ये भी 120.5, ये आपके 160.5, 160.5 से 200.5, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका है अच्छे से। अब उसकी फ्रीक्वेंसी देखिएगा, तीन सौ 394, 461, 391, 335, 169, ओके चलेगा। अब पहला काम तो आपको हो चुका, अब आपको करना क्या सर, फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। इसकी टोटल कर दो, 4 और 5 है 6, 6 और 5 11, 9 20 का 0, असली की 2, 9 और 6 15, 15 और 9 24 और 30 27 और 6 33, 33 और 2 35, 35 का 5, असली की 3, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 1 14, 14 और 3 17, ठीक है। अब देखिएगा उसकी सीएम क्या करनी है, बिल्कुल सर,
CF कैसे ज्ञात करनी है? पहले CF को तो ऐसा का ऐसा रखो, फिर ये कितना हो 4 और 5, 9 और 6 15 का 5 80 लगी 2, सॉरी 9 और 6 15 का 5 80 लगी 1, 4 3 7 और 1 8। ओके, अब ये कितना हुआ 5 और 1 6, 9 और 5 14 का 4 80 लगी 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12। ठीक है, फिर 6 और 1 5 11, 5 4 और 3 7, 7 और 1 8, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, 80 लगी 1, सॉरी ये कितना हो जाएगा 1। हाँ, अब 9 और 1 10 का 0 80 लगी 1। ठीक है, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 80 लगी 1, 6 और 1 7 1750 हो रहा आपके। चेक कर दो अच्छे से, 1246। ठीक है, देख लो, मैं वापस चेक करवा देता हूं। ठीक है, हाँ 394 प्लस 855, 394 प्लस 461 855। ठीक है, फिर 391 1246। ओके, फिर प्लस 335 1581 है, 1581। फिर 169 1750। समझ में आई आपको अच्छे से? बिल्कुल सर। अब आपको आगे फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर डालना माध्यिका का। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला चेंज होगा, इसीलिए कह रहा हूं, देखना। m इक्वल साइज ऑफ n अपन 2 आइटम n कितने आपके 1750 है। ठीक है, विच द आइटम। हाँ, अब देखिएगा 1750 में भाग दीजिएगा 2 का, तो कितना हो रहा है सर आपके 855। कितना हो रहा है सर, देखो 875, 875 आपके, ये आपके माध्यिका का पद है। ठीक है, अब 875 देखना आपके कहाँ आ रहे, मतलब यहाँ पे आ रहे हैं ना माध्यिका वर्ग। 875 ज्यादा है इससे। ठीक है, नहीं कि 546 को देखते हो आपको CF को लेना है, तो देखिएगा माध्यिका वर्ग। ठीक है, माध्यिका वर्ग कौन सा हुआ अवसर आपके, तो माध्यिका वर्ग आपके ये वाला है 80.5 से 80.5 से 120.5, 120.5। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आप यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा। एरर कितनी हुई सर 80.5, एरर कितनी हुई सर 80.5। ठीक है, m आपके कितना आ रहा है सर, तो m आपके आ रहा है 875, m कितना आ रहा है सर आपके 875। ठीक है, फिर देखो इसकी f कितनी है 391, तो f बराबर 391। फिर CF निकालनी है, तो CF देखो इससे पहले की। ठीक है, 855 है। ठीक है, और इंटरवल में कितना हुआ सर 40 का हुआ। ठीक है सर, अब देखिएगा आपको हाँ, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करना है।
और माध्यिका ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपको L1 नहीं चाहिए, L2 लेनी, सॉरी L2 लेनी। कौन सी लेनी सर आपको? L2। एक सेकेंड ना, एक इसमें मैंने दे रखा है आपके, अच्छा समावेशी में ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, L1 ही चाहिए। समावेशी में तो L1 है, समावेशी में आपको L1 ही करना है, वो तो अव्यय क्रम में होता है ना। तो हाँ, L1 प्लस आई बटे एफ ब्रैकेट एम माइनस सी एफ, ठीक है। एम बराबर L1 कितनी है सर? 80.5 है, ठीक है। आई कितना है? 40 है। एफ 391 है। एफ कितना है सर? 391। एफ कितना है? 875 है, माइनस सी एफ इससे पहले की, मतलब 855। 80.5 प्लस, अब देखिएगा इसको कैसे करना है, 40 बटे 391, 875 माइनस 855, 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800। 800 में भाग दे दो 391 का, कितना आ रहा है सर आपके? तो 800 में भाग दूंगा 391 का, तो सर 2.04, 80.5। हाँ, कितना आ रहा सर? ये 2.046, 2.046 है, ठीक है। अब आगे की ओर देखिएगा, ये कितना हो रहा है आपके सर? तो सर 80.5 प्लस 2.046, तो सर 82.546, ठीक है। क्लियर है ये आपकी माध्यिका होगी सर, मीडियन। समझ में आ गया? आप देख सकते हैं आपकी माध्यिका वर्ग वो 80 से 120 के अंदर आ रही है आपकी माध्यिका, या नहीं हो रही है भाई? आप बहुत अच्छे से देखो, व्यवस्थित देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छे से ही ढंग से देखना आपको, ठीक है। क्योंकि माध्यिका देखो, आपके माध्यिका पद कितना आ रहा है? 875 है, तो आपके 875 तो यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब आपके माध्यिका वर्ग ये वाला हुआ, ठीक है। अब ये वाला तो हुआ आपके, यानी कि 80.5 से 120.5 के बीच में, ठीक है। अब देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके माध्यिका वर्ग, ठीक है, समझ में आया? ये इसकी एफ, ये आपके क्या कह रहा है सर? माध्यिका वर्ग, ठीक है। ये आपके क्या हुआ सर? माध्यिका वर्ग। समझ में आया ये आपके? बिल्कुल सर। फिर आपको ये सूत्र अप्लाई करना, फॉर्मूला जो सेम है, जो मैंने आपको L2 माइनस का है, वो अव्यय क्रम में डिसेंडिंग के अंदर है, वो मैं आपको एक और सवाल करवाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसका प्रयोग कहां पे करना है? 80.5 है, प्लस करने हैं, ठीक है। आई कितने का? इंटरवल्स, तो इंटरवल्स में आपके 40 का है, तो 40 बटे फ्रीक्वेंसी देखो, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 391, ठीक है। एम कितना आ रहा है? 875 माइनस कीजिएगा 855, यानी कि पहले की सीएफ, ठीक है। और फिर इसको हल तो करना है, और करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो और फिर जोड़ दो, तो इससे आपकी क्या आ जाएगी? माध्यिका आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी था ये, इसमें कोई आपत्ति थी नहीं। तो ये काम करो, इसको नोट कर दो। अब मैं एक और सवाल ले लेता हूँ, तीसरा सवाल, उसके बाद मैं आज का लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। उसमें मैं आपको अव्यय क्रम में बताऊंगा, यानी कि डिसेंडिंग के अंदर अगर हो जाता तो आप माध्यिका को कैसे ज्ञात करते,
ठीक है, नॉट फॉर इसको सकते हो। चलिएगा, अब है कि जब मूल्य अवरोही क्रम में दे रखे हैं कि व्हेन डाटा आर गिवन द इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि जब अवरोही क्रम में दे दे तो आपको माध्यिका को कैसे ज्ञात करना है उसके बारे में देखना है। तो देखिएगा, आपको एक सीरीज दे रखी है, उस सीरीज को देखते हुए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये संचय श्रेणी दे रखी है, उसको साधारण श्रेणी के अंदर बदल दो। तो बिल्कुल सर हम लोग कैसे काम करेंगे वो देखना। पहला आपको दे रखा है 70 से अधिक है, 70 से अधिक है। अब 70 से अधिक कितना ये आपको पता नहीं है, तो इसको एक काम करना, लिख लो 70 से अधिक, 70 से अधिक। फिर दे रखा 60 से अधिक है, 60 से अधिक है, इसका मतलब 60 से अधिक कितना हुआ, तो ये कितना हुआ 70। दे रखा है 70 तो आपको, हाँ एल दे रखी है, एल क्या करें तो हो सकता है ये 50 से अधिक है, तो 50 से 60, फिर 40 से 50, फिर 30 से 40, 30 से 40, फिर कितना होगा सर आपके 20 से 30, 20 से 30। अब आपको एफ दे रखी है फ्रीक्वेंसी, और बाई चांस अगर सीएफ दे दे तो सर सीएफ को कन्वर्ट कर दो फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो सीएफ फ्रीक्वेंसी दे रखी 7, 11, 22, 0, 23 और ये 2, ठीक है। अब आपको ज्ञात करनी है सर उसकी संचय आवृत्ति, ठीक है। तो एक बार आप उसकी टोटल कर दो ताकि आगे आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो देखिएगा 7 तो और ये कितना होगा सर, 7 और 1 8, 8 और 10, 10 और 3 13, 2 15 का 5 ऐसे लिखिए, ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 5 और 6, ओके ओके सर। नेक्स्ट आगे की ओर, अब आपको सीएफ ज्ञात करनी है। तो देखिएगा ये अवरोही क्रम में ध्यान रखना, ये घटे हुए हैं, हाँ 7 है, ठीक है। ये कितना हुआ 18, ये कितना हुए 40, 40 से 0 40, जो गड़बड़ होगी वो तुम लोग यही करोगे, इसीलिए मैंने सवाल दिया। 40 से कितना हुआ 63 और ये हुए आपके 65, ओके। अब आपको निकालना है माध्यिका। तो m इक्वल साइज ऑफ n/2 आइटम हाँ n कितने है 65 है, तो 65/2, ओके, विच इज द आइटम्स। फिर m इक्वल साइज ऑफ आइटम कितने आ रहे वो देख लो सर, 32.5, 32.5, 32.5 आपके पद आ रहा माध्यिका का, ओके। तो देखिएगा माध्यिका वर्ग को देखना है, माध्यिका वर्ग 32.5 आपके यहाँ पे है, 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 में ये वाला नहीं, ठीक है, हाँ नहीं ये वाला। अब फॉर्मूला क्या करना है, अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज है, n2 माइनस आई अपॉन f, आई बेटे f ब्रैकेट m माइनस cf, m माइनस cf, m इक्वल L2 कितनी है सर 60 है, L2 कितनी है 60 है, I कितना है 10 है, F कितनी है फ्रीक्वेंसी 22 है, ठीक है। फिर आपके M कितना है माध्यिका पद वाला 32.5 है, ठीक है। L2 60 है माइनस इंटरवल कितने का 10 का है, बिल्कुल सर, F 22 की है, M कितना है सर 32.5 है, माइनस कीजिएगा CF यानी कि इसके पहले वाला, तो ये आपके 18 लेस कर दो,
m बराबर 60 माइनस 10/22, ठीक है। ये लेस करो सर, कितना आ रहा है सर, घटा दो, कितना आ रहा है सर, ये 32.5 माइनस 18, तो ये आपके आ रहा है सर 14.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, कितना आ रहा है 145, 145 को डिवाइड कीजिएगा 22 के साथ, तो सर 145 भाग 32 तो 4.5, 4.5 है, ठीक है। तो ये आपके माध्यिका कितने आ रही है सर, 56 ये आपको हो रही है सर 55.5 है, 55.5 आपकी क्या आ रही है सर, माध्यिका आ रही है। समझ में आया आपको अच्छे से, या भी नहीं आया आपको, क्लियर? देख लो व्यवस्थित भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी तो देख लो अच्छे से। हाँ अच्छे से देखो भाई, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये 18 की, ठीक है सर। हाँ ये आपको दे रखी 7 और 11 18, ठीक है, 18 22 40 हो गए। हाँ व्यवस्थित देखो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, तो डाउट को मुझे कह दो इसमें भी, ताकि आगे कोई डाउट ही ना हो रह जाए आपके। हाँ उस देखो, कोई एतराज नहीं है, देखो अच्छे से, 32.5 माइनस 18 14.5, बिल्कुल सर। हाँ और देखो, कोई एतराज हो तो कह दो, कुछ भी नहीं है। ये है भाई 145 में भाग दोगे तो 6.5 आपके होगा। हाँ तो ये आपके हो रहा है सर 6.5, 53.5, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छे से, तो इसको नोट कर देना। अब अगर मैं आपको कह देता हूं कि अगर आपको असमान वर्गांतर में दे दे, असमान वर्गांतर में दे कि 0 से 5 लेंगे, 5 से 10 है, फिर 15 से 20 है, तो आपको काम कैसे करना है, तो असमान वर्गांतर वाली स्थिति एक और देख लेना, और एक देख लेना मिड वैल्यू कि मध्यमान दे रखा है, तो आपको ज्ञात कैसे करना है उससे रिलेटेड। तो एक बार नोट करो, इसकी सोच लो अच्छे से। चलेगा। अब है कि वर्ग के अगर मिड वैल्यू दे रखी है तो माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको वर्गांतर में परिवर्तन कर दो, वर्ग बना दो। अब वर्ग कैसे बनाना है ये तो आपको पता ही है कि एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना, ठीक है। यानी कि जब भी आपको एलएन चाहिए तो क्या करना है सर, मिड वैल्यू में ऐसे i बटे 2 कर दो, ठीक है। और एलएन निकालनी है तो मिड वैल्यू में i बटे 2 करके प्लस कर दो, ओके। हाँ इंटरवल सब में देख लो 10 का है, तो बिल्कुल सर एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, तो मिड वैल्यू में देखो अल्टर कितना है 10 का, 10 में 2 का भाग दो 5, 5 में से 5 ले दो 0, और इसमें ऐड करो तो 10, फिर 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखो 3 4 5 4 3, फिर आप देखिएगा ये यहां पर मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। हल अब देखिएगा इसको काम कैसे करना है। अब इसकी टोटल कर दो, सबसे पहले इसकी टोटल हो गई सब 19 है, ठीक है। ये यहां पर इसकी CF है, क्या है सर, CF 3 7 12 16 और 19, ठीक है। अब देखिएगा
m इक्वल साइज ऑफ n अपन 2 which is the item. okay, m equal size of 19/2 19/2 which is the item. हाँ कितना हो रहा है साइज ऑफ 9.5 आइटम्स. ठीक है. हाँ सर. अब देखिएगा आपके माध्यिका वर्ग क्या कर सकते हैं. माध्यिका वर्ग. ठीक है. चलिए माध्यिका वर्ग. तो माध्यिका वर्ग देखो 9.5 का है यहाँ पर 20 से 30. अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा. ठीक है. नहीं यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्या है. तो m बराबर L1 प्लस I बटे f ब्रैकेट m माइनस cf. ओके. तो सर m बराबर 20 प्लस 10 बटे f कितना है 5 है. m कितना है सर 9.5 है. ओके. हाँ. अब cf कितनी है सर 7 है. बिल्कुल सर. m बराबर 20 बटे 20 प्लस ये कितना हुआ सर 2. ठीक है सर. ये कितना हुआ 2.5 है. इसको गुणा कर दीजिएगा 20 प्लस 5. तो आपकी माध्यिका कितनी हो रही है सर m बराबर 25. समझ में आया क्लियर. अब एक और सवाल मैं दे रहा हूं तो उसको भी देखना अच्छे से. उसमें आपके दे रहे होंगे असमान वर्गाकार. कहीं पर 5 का होगा, कहीं पर 10 का, कहीं पर 20 का होगा. ठीक है. तो उसको भी देख लेना. तो एक और मैं कुछ सबको सिखा देता हूं. तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अगले लेक्चर्स में जब मैं रीजनिंग टाइप के प्रश्न करवाऊंगा स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से. नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि अगर वर्गांतर में असमान हो, अगर अनइक्वल है तो आपको कैसे करना है. तो देखना मैंने इसमें 2 लाइन लिखी है कि यदि वर्गांतर असमान हो तो आप प्रश्न को हल करते समय यथासंभव वर्गांतर को समान कर देना चाहिए. और यदि वर्गों को समान बनाना संभव नहीं है तो असमान में भी आप हल कर सकते हैं. ठीक है. यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रश्नों को वर्गांतर को इक्वल कर सकता हूं तो कर दो. और नहीं कि सर पॉसिबल नहीं हो रहा, संभव नहीं हो रहा है तो असमान वर्गांतर में भी आप कर सकते हैं. ठीक है. अगर चेंज कर सकते हैं तो करना है और नहीं है तो छोड़ना है. ठीक है. मैं आपको दोनों कंडीशन वाले भी सवाल कराऊंगा. ठीक है. पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि असमान वर्गांतर को समान वर्गांतर में बदल सकते हैं. और फिर एक और सवाल मैं बताऊंगा उसमें कि हम देखेंगे क्या किस पॉसिबल नहीं होगा. ऐसे भी हम सवाल देखेंगे भी आगे. ठीक है. तो देखिएगा निम्न की सारणी में प्रस्तुत समूहों से माध्यिका ज्ञात करनी है. पहला वर्गांतर है 5 का. फिर आप देखो 5 से 8 है, फिर 10 से 14, फिर 14 से 19, फिर 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से अधिक है. ठीक है. तो यहाँ पर कई जगह 5 का है तो कई जगह 4 का है, कई जगह 10 का है. ठीक है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है समान वर्गांतर करना है. तो कैसे करना है वो देखना. x लिखा होगा आपके 0 से 5 है तो इसको समान करने के लिए मैं क्या करूंगा इन दो का आप दे सकते तो हो सकता है कि 0 से 10, फिर 10 से 20. बिल्कुल सर. फिर 20 से 30 तो दे ही रखा है. हाँ सर. 30 से 40 कर सकते हो इसको दो ग्रुप को एक साथ. तो ये 30 से 40 और फिर 40 से ठीक है मतलब 40 से 50. 40 से 50 उसकी फ्रीक्वेंसी देखेगा. हाँ फ्रीक्वेंसी 2 ये 6 और 2 है मतलब इन दोनों ग्रुप को एक किया तो 6 और 2 8. ठीक है. 6 और 2 कैसे हो रहा है आपको बता देता हूँ. ठीक है. फिर आप कहोगे ये ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि 6 और 2 8. ठीक है. फिर ये देखो
4 और 5 9, ये लिख लीजिएगा सर 9, 4 5 से ये तो दे ही रखा है 14, ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा सर 11, ठीक है 11 यानी कि 7 और 4 से। फिर ये कितना हो जाएगा सर 8 है, तो ये दे रखा। अब इससे आपको क्या ज्ञात करना है सर CF संचय आपकी। तो पहले फ्रीक्वेंसी इसको तो ऐसा कैसे रखो 9 और 8 17, ये कितना हो जाएगा 31, फिर ये कितना हो जाएगा 42 और ये आपके 50। और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कितना होगा सर 50 होगा। हाँ सर ठीक है, हाँ सर। अब आगे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला अप्लाई करते समय आपको काम करते रहना, ठीक है बिल्कुल सर। अब आपको काम कैसे करना है, पहली बात तो ये मैंने आपको कह दिया वर्गांतर को असमान वर्गांतर को समान वर्गांतर बना दे, ठीक है। असमान वर्गांतर को समान वर्गांतर में परिवर्तन करें, समान वर्गांतर में परिवर्तन करें, ठीक है। अगर जल्दी सर्च करो, ठीक है परिवर्तन कर दे, ठीक है हाँ। फिर अब देखिएगा m इक्वल साइन ऑफ n बटे 2 is the items, okay। क्योंकि असमान वर्गांतर वाले प्रश्न आ जाते एग्जाम में इसीलिए 50 बटे 2 आइटम, कितना आ जाएगा 25 आइटम्स, ठीक है। अब देखिएगा 25 आपके कहां पे आ रहा है, माध्यिका 20 से 30 में आ रहा है, तो बिल्कुल सर माध्यिका वर्ग कौन सा सर 20 से 30 है, 20 से 30 है। अब सूत्र तो आपको पता ही है सर L1 प्लस I बटे F I बटे F ब्रैकेट M माइनस CF। L1 कितनी है 20 है, I कितना 10 है, F आपके 14 है, M कितनी है सर आपके 25 है, और CF आपके उससे पहले की ले लो 17। हाँ अब देखो इसको हल करते रहना, कितना बच रहा है ये 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 14। हाँ अब कर सकते हैं आप, तो ये लगभग कितना बचेगा आपके 80 डिवाइडेड 14 5.7। तो आपकी माध्यिका कितनी आ रही है सर 25.7, माध्यिका कितनी आ रही है सर आपकी 25.7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये कौन सा था कि असमान वर्गांतर को समान वर्गांतर में परिवर्तन करने पर, ठीक है। यह यहाँ पे संभव है, असमान वर्गांतर को समान वर्गांतर में करना संभव है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। असमान वर्गांतर में परिवर्तन करना संभव है, परिवर्तन करना संभव है, ठीक है। अब एक सवाल दे रहा हूं,
उसमें आप देखोगे कि इसमें आप परिवर्तन नहीं करोगे, ठीक है, उसमें आप परिवर्तन करना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम सवाल देखेंगे, अब एक सवाल और लेता हूं, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट कर, लास्ट सवाल वाला है आज का, ठीक है, उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, चलेगा। निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत मूल्य से मध्यिका मूल्य है जो ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको असमान वर्गांतर है तो इसको समान वर्गांतर में परिवर्तन करना असंभव है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने आपको हर कंडीशन पे आपको मैं सवाल कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो संचयी श्रेणी है ये तो आपको पता ही है, सेकंड और से अधिक में तो काम कैसे करना है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे लिख देता हूं एक बात कि असमान वर्गांतर को समान वर्गांतर में परिवर्तन करना असंभव है, परिवर्तन करना असंभव है, परिवर्तन करना असंभव है, ठीक है। अब आप इस तरह कर सकते हैं, जो दे रखा वैसे का वैसा काम करना, ठीक है, कोई अपने आप से चेंज करना नहीं है। 10 से 15, 15 से 17.5 है, फिर ये कितना दे रखा आपको 17.5 से 20 है क्या, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा था इसलिए 17.5 से 20, ओके। हाँ सर, 17.5 से 20, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और फिर 45 से अधिक है ना, तो कितना है तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि असमान वर्गांतर है, तो यहाँ पर सीधा का ऐसा लिखना है। फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 15, 17, 25, 28, 30, 0 और 40, ओके। हाँ सर, अब अपना काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अब अपना काम है जो प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। देखिएगा इसकी टोटल कर दो, कितने हो रही है सर, 5 7 12, 12 5 17, 17 25, 25 का 5 आसे लिख दो, ठीक है, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 3 10, 10 4 14 और 2 16, 165। अब आप इसकी सीएफ ज्ञात करो, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको आप कहते हैं, 10 का 10, 10 और 15, 25, ये कितना हो रहा है, 3 2 1 3 और 1 4, 5 2 7, 7 4 2 6, 8 7 15 और 5 ऐसे लिखिए, 6 और 2 8 और 1 9, ये 125 और ये कितना हो जाएगा 165, ओके। हाँ सर भाई, ये कितना हुआ 125 और ये भी कितना आपके 125 से होगा क्योंकि 125 में 0 जोड़ दोगे तो 125 से होगा। हाँ, इसको मैं व्यवस्थित कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अब आपके पास में सूत्र याद ही है, अब तो फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करो, हमें डायरेक्ट हल करते जाओ। m इक्वल साइज ऑफ n बटे 2, n बटे 2 लिख 165/2, ओके। m इक्वल 165 में डिवाइड करो कितना होना सर ये, हाँ 8 पॉइंट कीजिएगा, कितना हो रहा है ये 80 होगा,
कि 82 होगा भी 165.2 82 होगा सॉरी 82.5 ये आपके क्या आ चुकी है आई कब। ठीक है अब देखिएगा 82.5 कहां पे आ रहा है 30 से 35 के यहाँ पे आ रहा है 30 से 35 मतलब माध्यिका वर्ग आपके वो देखो माध्यिका वर्ग कौन सा होगा आपके 30 से 35 तो यहाँ पे जो इंटरवल लेंगे वो अपन इन दोनों के बीच में लेंगे। जब असमान वर्गांतर में तो आपको वर्गांतर कौन सा लेना है इन दोनों के बीच के। ठीक है यहाँ पे माध्यिका वर्ग आपके आ रहा है यानी कि m बराबर L1 प्लस I बटे m ब्रैकेट m माइनस cf ओके m बराबर L1 प्लस यानी कि 30 I कितना है 5 है f कितना है 28 है m कितना है सर 82.5 cf देखो 67 है cf कितनी है सर 67 है m इक्वल हाँ ये कितना हो रहा है सर तो लेस कर लीजिएगा 82.5 माइनस 67 तो ये हो रहा है सर 15.5। अब आगे देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 15.5 इंटू 5 तो ये होगा 77.5 अब इसको डिवाइड कीजिएगा 28 के साथ। ठीक है तो सर 77.5 डिवाइड 28 तो 2.76 ठीक है अब जोड़ लीजिएगा तो सर 32.76 ये आपकी क्या आ चुकी सर माध्यिका ये आपकी क्या आ चुकी सर माध्यिका। समझ में आ गया सर हाँ सर समझ में आई है। तो इस तरीके से आपको माध्यिका क्या करनी है। तो आज का लेक्चर में यही कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको रीजनिंग के प्रश्न कराऊंगा माध्यिका से संबंधित कि माध्यिका प्रश्न हो गए कि जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी गायब होगी तो आपको काम कैसे करना है। कई जगह दो फ्रीक्वेंसी गायब होगी तो कैसे करना है। कई जगह वर्गांतर नहीं दे रखी होगी ठीक है तो काम कैसे करना है। ठीक है और एक आध में सॉल्व करवा दूंगा आपको साइंस रिलेटेड। ओके थैंक यू सो मच ओके बाय।